रात बहुत गहरी थी, इतनी गहरी कि आसमान और जमीन के बीच फर्क करना मुश्किल हो रहा था। जंगल खामोश था, पूरी तरह खामोश नहीं, बस उतना शांत जितना कोई सोता हुआ इंसान होता है। हवा बहुत धीरे बह रही थी, पेड़ों की पत्तियां हल्के से हिल रही थीं, झींगुरों की आवाज एक ही लय में लगातार चल रही थी। इस जंगल को लोग काला जंगल कहते थे। क्यों कहते थे, ये कोई नहीं जानता था। शायद इसलिए क्योंकि यहां से बहुत लोग वापस नहीं आए, या शायद इसलिए क्योंकि जो आया वो अंदर से बदल गया। इसी जंगल के कच्चे रास्ते पर एक आदमी धीरे धीरे चल रहा था। उसका नाम आरव था। उसकी चाल में कोई घबराहट नहीं थी, कोई जल्दी नहीं थी, जैसे वो जानता हो कि रास्ता कहीं भाग कर नहीं जा रहा। उसके हाथ में एक पुरानी टॉर्च थी। टॉर्च की रोशनी कभी तेज होती, कभी हल्की। आरव ने जंगल की तरफ देखा। उसे डर नहीं लग रहा था, उसे बस एक अजीब सी थकान महसूस हो रही थी। 10 साल पहले आरव इसी जंगल में सरकारी चौकीदार था। उसका काम था जंगल की निगरानी करना। लकड़ी तस्कर, शिकारी या कोई रास्ता भटका हुआ इंसान, आरव सब पर नजर रखता था। उस समय काला जंगल इतना बदनाम नहीं था, लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी, करीब 20-25 घर। लोग सादा जीवन जीते थे। सुबह जंगल में जाते, शाम को वापस आते। उस बस्ती में कोई ताला नहीं लगाता था, क्योंकि डरने जैसा कुछ था ही नहीं। एक रात बस्ती का सबसे शांत आदमी गायब हो गया। सुबह उसका घर खुला मिला, बिस्तर साफ था, कोई खून नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं। लोगों ने सोचा वो शायद जंगल में चला गया होगा, लेकिन वो वापस नहीं आया। फिर 2 दिन बाद दूसरा आदमी, फिर तीसरा। कुल 7 लोग, सब बिना शोर, बिना निशान। आरव ने बहुत खोज की, रात रात भर जंगल में रहा, हर पेड़, हर रास्ता, हर गड्ढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। न शव, न कपड़े, न कोई सबूत, जैसे वो लोग कभी थे ही नहीं। फिर एक दिन सब कुछ रुक गया, कोई और गायब नहीं हुआ। बस्ती धीरे धीरे खाली हो गई। लोग शहर चले गए और आरव ने नौकरी छोड़ दी। अब 10 साल बाद आरव फिर यहां था, क्योंकि 3 रात पहले उसके फोन पर एक कॉल आया था। आधी रात, फोन उठाने पर कोई आवाज नहीं, बस सांस लेने की हल्की आवाज, फिर एक धीमी फुसफुसाहट। जंगल अब भी जाग रहा है, बस इतना। फोन कट गया। आरव उस रात सो नहीं पाया और आज वो वापस आ गया। जंगल के अंदर एक पुराना कैंप था, लकड़ी का, आधा टूटा हुआ। आरव वहां रुका, उसने टॉर्च बंद कर दी। अंधेरा पूरा फैल गया, लेकिन उस अंधेरे में उसे सब साफ दिख रहा था, जैसे आंखें अंधेरे की आदी हो गई हों। उसने दीवार पर एक पुराना निशान देखा, नाखूनों से बना हुआ। कुछ लिखा गया था, पूरा नहीं। आरव ने धीरे से पढ़ने की कोशिश की। हम यहीं। बाकी मिट चुका था। आरव जमीन पर बैठ गया, उसकी सांसें धीमी होने लगीं। जंगल की आवाज उसे धीरे धीरे घेर रही थी। बाहर चांद पेड़ों के बीच से झांक रहा था। आरव कैंप से बाहर निकला। चलते चलते वो एक पुराने कुएं के पास पहुंचा, वही कुआं जहां आखिरी बार एक आदमी को देखा गया था। आरव ने कुएं में झांका, अंधेरा, लेकिन उस अंधेरे में उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे किसी की मौजूदगी। कुएं से ठंडी हवा आई और एक बहुत हल्की आवाज, हम सो रहे हैं। आरव डरा नहीं, वो बैठ गया। उसने आंखें बंद कर ली। उसे सब समझ में आने लगा। ये जंगल अपराध नहीं करता, ये जंगल मारता नहीं, ये जंगल लोगों को अपने अंदर सुला लेता है, जो बहुत थक चुके होते हैं, जो बहुत अकेले होते हैं। जंगल उन्हें शांति देता है। वो लोग कभी चिल्लाए नहीं, कभी भागे नहीं, वो खुद इस जंगल के हिस्सा बन गए। आरव धीरे धीरे लेट गया। घास ठंडी थी, हवा हल्की चल रही थी, झींगुर फिर उसी लय में थे। आरव की सांसें धीमी हो गईं। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। जंगल फिर से पूरी तरह शांत हो गया। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो आपकी आंखें अब भारी हैं, आपका शरीर धीरे धीरे आराम कर रहा है। जंगल सिर्फ कहानी में है, आप सुरक्षित हैं, नींद अब बहुत पास है। बस सांस लेते रहिए, धीरे, शांत।